नाजरीन, कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक कुमारस्वामी ने वजीर आजम मोदी से खुश्क साली मुतासरा के लिए NDRF और मनरेगा के तहत इल्तवा में पड़े फंड को जारी करने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, कुमारस्वामी की मुलाकात हुई है वजीर आजम नरेंद्र मोदी से, क्या कुछ निकल कर आया है इस मुलाकात से? जी देखिए, आज वजीर आला HD कुमारस्वामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। खास मुद्दा यही रहा है कि रियासत कर्नाटक इन दिनों शदीद कहत साली से गुजर रहा है, खुश्क साली से गुजर रहा है और रियासत। जी रऊफ, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुमारस्वामी की मुलाकात हुई है वजीर आजम मोदी से। जी, वजीर आला HD कुमारस्वामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस अहम मुलाकात के दौरान जो है रियासत को दरपेश खुश्क साली, कहत साली का मसला गुफ्तगू का मौजू रहा है और रियासत कर्नाटक के वजीर आला ने ये दरख्वास्त की है कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर इमदाद जारी करे, क्योंकि रियासत कर्नाटक में 156 ताल्लुकात में जो है शदीद खुश्क साली है और फसलें जो है तबाह और बर्बाद हुई हैं। जी बिल्कुल रऊफ, और वजीर आला ने गुजारिश की है कि 2000 NDRF फंड के तहत जो है 2064 करोड़ रुपए फौरन जो है और मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत को फराहम करे। अब तक जो है 900 करोड़ रुपए ही इमदाद मिली है। मजीद जो है 2064 करोड़ रुपए फराहम करने की कुमारस्वामी ने वजीर आजम से मुलाकात। जी रऊफ, और जो ये मुलाकात से सौगातें मिली हैं, कितनी राहत इससे उन लोगों को मिल सकती है जो खुश्क साली से मुतासिर हुए हैं? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि वजीर आला की इस मुलाकात का जो है मस्बत जवाब जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया है। जैसा कि वजीर आला ने बताया, इस मुलाकात के बाद उनका जो बयान आया है कि वजीर आजम ने जो है इस दरख्वास्त पर गौर करने का और इस पर जल्द से जल्द जो है इस पर अमल करने का यकीन दिलाया है, क्योंकि इंतखाबात का मौसम है। लेकिन इंतखाबात से बढ़कर यहाँ की जो परेशानी है किसानों की, खासतौर पर उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए HD कुमारस्वामी ने एक गुजारिश की है कि वो फौरी तौर पर जो है कहत साली से मुतासिर इलाकों के लिए राहत जारी करें, क्योंकि इन दिनों शिद्दत की गर्मी से रियासत कर्नाटक का एक बड़ा इलाका जो है मुतासिर हुआ है। जैसा कि नरेगा के तहत जो स्कीम के तहत जो बाकी इमदाद मिलनी चाहिए वो भी फराहम करने की गुजारिश की गई है। तरक्याती मंसूबों के लिए जो इमदाद आनी है, मरकजी हुकूमत का जो शेयर रहता है उसे फौरी तौर पर जारी करने की वजीर आला ने वजीर आजम से दरख्वास्त की है। जी बिल्कुल रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों को लेकर के इलेक्शन कमीशन की मीटिंग जारी है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मौजूदा लोकसभा की मुद्दत 6 जून को खत्म हो रही है। साल 2014 में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान 5 मार्च को कर दिया था। हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ काजमी, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग जारी है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है इस मीटिंग में? देखिए मुनज़्ज़र, करीब 1 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। यहाँ चुनाव आयोग में जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में जो मुद्दे हैं वो सिर्फ ये हैं कि हम कहाँ कमियाँ रह गई हमारी तैयारी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पे हैं। किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है, उससे पहले अपनी तैयारी कितनी है चुनाव आयोग ये खुद कर रहा है। कहाँ पे क्या कमी रह गई है, कहाँ हमें फोर्स की ज़रूरत है, कहाँ सेंसिटिव हमारे जो पोलिंग बूथ हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट करना है, कुछ जगहों पर ख़ास अरेंजमेंट करना है। जैसे छत्तीसगढ़ है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर इनको
ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत पड़े। इसी तरह से जो आतंकवाद से ग्रस्त है इलाके हैं, कश्मीर खास करके, वहाँ पर कैसे फोर्स का मूवमेंट करना है, डिप्लॉयमेंट करना है, ये सब मुद्दे हैं, उसको लेकर बातचीत की जा रही। इसके अलावा ईवीएम्स जो इस बार के इलेक्शन में M3 ईवीएम्स हैं वो इस्तेमाल करेगी, जो सबसे लेटेस्ट है, तो उसको लेकर भी बातचीत की जा रही है कि हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन, कैसे ये टाइम से सभी जगह पहुंच जाए और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। ये सब मुद्दे हैं, इनको लेकर बातचीत की जा रही है। जी मुनज़्ज़ा। जी आरिफ, कब तक जो है लोकसभा इलेक्शंस की तारीख मुकर्रर होगी और उसको लेकर जानकारी फराहम की जाएगी? देखिए मुनज़्ज़ा, तारीखों का ऐलान करने की अभी कुछ आज की शायद ही हो पाए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री काफ़ी व्यस्त हैं। इसके अलावा खुद आज जो आयोग है वो तैयारियों का जायज़ा ले रहा है, तो उससे तो अंदाज़ा ये लगता है कि आज तो तारीखों का ऐलान होना मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, कल परसों या उसके बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि एक जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है, वो कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तैयारियों को जायजा ले रहे हैं, कहीं कुछ कमी रह ना जाए। अगर कहीं कुछ है, क्योंकि कई एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इलेक्शन कमीशन कराना इलेक्शन कमीशन को होता है, लेकिन इसके साथ दूसरी एजेंसीज भी होती हैं, तो उनसे तालमेल सही है, उनकी क्या दूसरी एजेंसीज हैं, उनकी क्या, खासकर जो फोर्सेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, कहाँ से कितनी फोर्स आनी है, उस फोर्स को कैसे अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट करना है।